गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में स्टैटिक्स एक टॉपिक है, स्टैटिक्स वाला वो चल रहा है। हिंदी में स्टैटिक्स को कहते हैं हम सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी कहते हैं हम हिंदी के अंदर। और ये मेरी जो टॉपिक है, मेरा ये मैथ्स की सीरीज है। फिलहाल में जो टॉपिक लिया है मैंने स्टैटिक्स, ये यूपी लेखपाल, यूपी टीजीटी, यूपी पीईटी जैसे पैट कहती हैं। ठीक है, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, इनका सिलेबस मैंने देखा है, इनके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल है। ठीक है, और अदर किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में दे रखा है, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैंने बेसिक, मॉडरेट टू हाई लेवल तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो बेसिक क्लासें हो गई थी मेरी, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन अपना रीड कर लीजिएगा। एक व्यक्ति 3 प्रकार की पेंसिल खरीदता है। संबंध आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ये आंकड़े हैं, ए प्रकार की पेंसिल, बी प्रकार, सी प्रकार। प्रति पेंसिल मूल्य रुपए में, एक पेंसिल का यानी प्रति पेंसिल का ये मूल्य दे रखा है। ए प्रकार की जो है 1 रुपया है, बी प्रकार की 1.5 रुपया है, सी प्रकार की 2 रुपये प्रति पेंसिल का मूल्य है। और खर्च की गई राशि इतनी है। ठीक है, इन पर इतनी राशि खर्च की गई है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन देखिएगा, यह ज्ञात है कि प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य कितना दे रखा है मेरा? 1.25 है। तो x का मान क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? x का मान क्या है? ये 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे क्या निकालना है कि एक पेंसिल का, ए प्रकार की पेंसिल का 1 रुपया है और 50 रुपये खर्च किए गए हैं, तो कितनी पेंसिल खरीदूंगा मैं? तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्या, नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल। ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल। अगर मैं एक के भाव से 50 रुपये में कितनी खरीद दूंगा मैं? 50 पेंसिल। और इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, 3/2। ठीक है, अभी भी डेढ़ी है ये। तो x रुपये खर्च किए हैं, इसकी कीमत कितनी है? 3/2। तो कितनी पेंसिल खरीद लूँगा मैं? 2/3x। कैसे बताऊँ कैसे? देखो, 50 रुपये हैं, 1 रुपया एक पेंसिल का है, तो कितनी पेंसिल खरीदी गई? 50। ऐसे यहाँ कह दूँ मैं कितनी, 20 रुपये हैं, 2 रुपये की एक पेंसिल है, 20 रुपये हैं, 2 की एक पेंसिल है, तो कितनी खरीद जाएंगी? 10। ठीक है, कितनी खरीदी जाएंगी यहाँ? 10। ठीक, तो ये 10 पेंसिल खरीदी जाएंगी। ऐसे यहाँ पे करूँगा मैं कितना, x रुपये हैं और इसकी रेट से 3/2 की रेट से 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2/3x हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा क्या, कितनी मैंने पेंसिल खरीदी और कितने रुपए मैंने खर्च किए, उस चीज़ को देखते हैं अब हम लोग। देखो, ये है मेरे कितना खर्च की गई राशि। खर्च कितनी की गई है? 50, 20, 70 प्लस का x। ठीक, और पेंसिल कितनी खरीदी है मैंने? 50, 10, 60 प्लस का 2/3x। 60 प्लस का 2/3x। तो ये मेरे रुपए थे टोटल, और ये मेरी टोटल पेंसिल है। तो अगर मैं भाग कर दूंगा तो क्या, एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। कितने का? एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है? प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना है, ये दे रखा है। देखो क्या है ये, 1.25। ठीक है, यही है। तो यहाँ मुझे x का मान निकालना है। ठीक है, गुणा करके। तो आप कैसे निकालेंगे x का मान? आप कैलकुलेशन कर लें तो x का मान निकल जाएगा, नहीं तो ऑप्शन धरते हैं हम। ऑप्शन मुझे वो रखना है यहाँ x का जो 3 से कट रहा होगा मेरा। ठीक है, या तो 3 से मेरा कट रहा है
30 या कट रहा है 60। पहले मैं 30 रख के देखता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ 30 रखूँगा तो देखो 70 प्लस का 30 x की जगह पे, ठीक है। यहाँ 30 रख रहा हूँ मैं पहले, ठीक। 30 रखूँगा यहाँ पर, देखिएगा 60 प्लस का 2/3 गुणा 30, ये कट गया कितनी बार, 10 बार, ठीक है। ये कितना हो जाना है मेरा 1.25 ये। जब मैं इसको लिखूँगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 100, ऊपर कितना हो गया 100 हो गया, नीचे कितना होगा देखो, इसकी गुणा करूँगा 20 और 60 80, कितना हो गया 80 हो गया, बराबर कितना है मेरा 1.25। जीरो से जीरो कट गया, 8 एकम 8, पॉइंट लगाऊंगा मैं, 8 दूनी 16 5, यानी कि मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। 1.25 दोनों बराबर हो गए। क्या हो गया माय स्टूडेंट्स, 1.25 बराबर है 1.25 के, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया बी। मैंने एक ही ऑप्शन रखा और एक ऑप्शन से ही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। मुझे दूसरा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और दो ऑप्शन में मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि ये 3 से कट ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो 3 से कट रही होगी, यहाँ वही मैंने ट्राई किया है। तो आप लोगों की ये समझ आया होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अपना। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। ये मेरी बारंबारता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है मेरा, ठीक, कितना है, इसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं और इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इंग्लिश में इसको कितनी है, 8 10 F1 F2, और ये मेरी संचयी बारंबारता क्या है मेरी, 8 18 29 45। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिएगा F1 और F2 के मान क्रमशः हैं, यानी कि मेरे से F1 और F2 पूछा, यानी कि फ्रिक्वेंसी के मान पूछे हैं कि इनके मान क्या हैं, ठीक है। देखिएगा मैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता निकालता हूँ कैसे। मैंने 8 लिखा, 8 में 10 जोड़ दिया, ठीक है। ये 10 जोड़ूंगा 8 में 18, और 18 में मैंने क्या चीज़ जोड़ी होगी तो ये 29 आया है मेरा। 18 में मैंने क्या चीज़ जोड़ी है जो 29 आया है मेरा, देखो कैसे चलता है ये लिख दिया मैंने यहीं पर, ठीक है। उसके बाद में इसमें से ये जोड़ना पड़ता है मेरे को, ठीक है। 10, 8 में 10 जोड़ूंगा 18, फिर इस 18 में मैं क्या जोड़ूं ताकि मेरा कितना 29 हो जाए, तो मुझे यहाँ कितना जोड़ना होगा 11, ठीक है। कितना 11 जोड़ना होगा, और इस 29 में कितना जोड़ूं ताकि 45 आ जाए मेरा, ठीक है। तो यहाँ जोड़ना होगा मुझे कितना 16। तो F1 और F2 के मान जो होंगे मेरे वो क्या होंगे 11 और 16 होंगे।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के आंसर आ गया आपका। एक बार इसको देखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देखा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। क्वेश्चन बढ़िया वाला, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, x क्या है, ग्रेटर देन है जीरो से, x बड़ा है जीरो के लिए यदि x चर, ठीक है, x चर विविक्त मान x प्लस 4 x माइनस 3.5, x माइनस 2.5, x माइनस 3, x प्लस 2.5, x माइनस 0.5, x प्लस 5 लेता है तो माध्यिका क्या है। मेरे से पूछिए मीडियन, ठीक है, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं हम लोग। तो माध्यिका क्या है, मैंने बताया था कि माध्यिका क्या होती है, मीडियन पद होता है, यानी कि मध्य में आने वाला पद, ठीक है। देखिएगा, पहले मैं इसको क्या करूँगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटा होगा, देखो माइनस का 3.5, माइनस का 3, हाँ सबसे छोटा है x माइनस 3.5, उससे बड़ा होगा x माइनस 3, और उससे बड़ा होगा x माइनस 2.5, और इससे बड़ा होगा x माइनस 0.5, इससे बड़ा होगा x प्लस 0.5, और इससे बड़ा क्या है मेरा x प्लस 4 है, हाँ। इसके बाद में है x प्लस का 4, फिर है x प्लस का 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है। देखते हैं कितने ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 6 7, 7 हैं। वैसे भी आप निकाल सकते हो कि मध्य में आने वाला पद होता है, तो बीच में कौन सा आ रहा है, ठीक है, ये 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, तो बीच में मेरा ये आ रहा है। सूत्र से कैसे निकालेंगे हम, कितनी है, 7 है, तो ये सूत्र होता है देखो मीडियन का, ठीक है। मीडियन कब की बात, देखो ये आएगा 7, 7 मेरे 7th क्या है मेरे, ये है मेरे ऑड, ठीक है, यानी कि विषम। कितना हो गया, ये विषम हो गया, ठीक है, ऑड मानी विषम हो गया ये, ठीक। तो सूत्र रहता है मेरा n+1/2 8 तक, ये मेरा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो इसमें रखूँगा 7 में, ठीक है, तो 1 8, जब मैं रखूँगा इतना 7 प्लस का 1/2, ये कितना हो जाएगा मेरा 4, यानी कि 4th टर्म होगी मेरी, ठीक है। ऐसे ही लिखूँगा इसको मैं, 4th टर्म कौन सी होगी मेरी, 1 2 3 4, ठीक है। कौन सी होगी मेरी, ये होगी 4, ये वाली, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, मीडियन हो जाएगी मेरी x माइनस 0.5, ठीक है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपका
आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसको देखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो देखिए माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करिएगा आप। क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर रीड किया करें। अगर आप 2 से 3 बार रीड करेंगे क्वेश्चन को, तभी आपकी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा। 9 भिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका कितनी है? 20.5 है। यदि समुच्चयों के 4 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक को 2 अंकों से बढ़ा दिया जाए तो नए समुच्चयों की माध्यिका क्या होगी? ठीक है, क्या चीज, यानी कि नए समुच्चयों की माध्यिका क्या होगी? क्या है ऑप्शन मेरे? 2 बढ़ेगी, 2 घटेगी, 2 गुना होगी, या वही रहेगी। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या हो सकती है मेरी माध्यिका। ठीक है, देखिएगा क्या है। मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो आपको पता है कि माध्यिका जो होती है मेरी मिडिल टर्म होती है, यानी कि माध्य में आने वाला पद होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो मेरी माध्यिका जो होगी मेरी, ये मेरी माध्यिका होगी 5वीं टर्म। तो ये कितनी दे रखी है मेरी? 20.5। ये मेरी माध्यिका दे रखी है, यानी कि मीडियन, इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं इसको। ये हो गई मेरी। अब वो कह रहा है कि 4 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक को 2 अंक बढ़ा दिए जाए, यानी कि ये 4 हैं, इनको प्रत्येक को 2 अंक बढ़ा रहे हैं हम। अगर प्रत्येक को आप 2 अंक बढ़ा रहे हो तो इस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि और 4 सबसे बड़े की बात कर रहे हो आप, तो 4 सबसे बड़े कौन से होंगे मेरे? इस मीडियन के आगे वाले होंगे। तो मीडियन जो होती है मिडिल टर्म, बीच का टर्म होती है। तो इससे आगे आप चाहें घटा दें या बढ़ा दें, इससे आगे। ठीक है, लेकिन वो टर्म जो है मेरी कब होगी? ये जब ये असेंडिंग ऑर्डर में दी रखी होगी तब। ठीक है, क्या बढ़ते क्रम में दी हुई होगी तो मेरी इसमें तुम 1 की बजाय चाहे कुछ भी बढ़ा दो इसमें आगे। ठीक है, क्या इसके आगे कुछ भी बढ़ा दो आप, तो इसमें कोई भी फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी जो माध्यिका है वो मिडिल टर्म होती है मेरी। इसमें 2 बढ़ाओ, 4 बढ़ाओ, 5 बढ़ाओ, बढ़ा तो हम इससे आगे ही रहे हैं ना। ठीक है, क्या इससे आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इससे तो हमें बड़ा पद है, हमारा आगे वाला पद है। अगर हम करते इसको कम और इससे कम करते और इससे कम हो जाती मेरी ये वाली, तो फिर हमें दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता, तब हमारा फ़र्क हो जाता, तब हमारा इस पर प्रभाव पड़ जाता। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप जानती हैं कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अगर हम इसको कम कर देते और इससे भी कम हो जाती, 20.5 से कम हो जाती ये वाली मेरी माध्यिकाएं, तो फिर क्या होता, ये जो होता, तो हमें फिर दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता, तब हमें दोबारा से निकालनी पड़ती। लेकिन अब इससे आगे बढ़ा रहे हैं,
तो हम इसे 4 बढ़ाएं 5 बढ़ाएं, क्योंकि ये तो मिडिल टर्म है हमारी, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कब की बात होगी ये, जब हमारे दे रखे होंगे तब। ठीक है, तो इस पर मेरा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर मेरा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ध्यान से रहिएगा, ये कब की बात कही है मैंने, जब जब ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी होगी तब की बात है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अब एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ छोटा सा, देखिएगा आप लोग। 4 6 9 7 3 2, और यहाँ कर देता हूँ मैं 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कर देता हूँ मैं 8, और एक कर दिया मैंने 9। ये हो गया। अब मैं कहूँ कि इसकी आप क्या मेरे को निकाल के दिखाइए क्या माध्यिका। तो देखिएगा, माध्यिका निकालने के लिए पहले मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। सबसे छोटा 2, फिर 3 4, 4 के बाद में कौन सा है उससे बड़ा, 4 से बड़ा मेरा यहाँ पे 6, 6 से बड़ा 7, और 7 से बड़ा मेरा कौन सा है यहाँ 9, 9 से बड़ा कौन सा है 10, 10 से बड़ा कौन सा है मेरा 12, 12 से बड़ा 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 होगी मेरी। अगर मैं कहूँ आपसे कि माध्यिका बताइए क्या होगी, तो 9 है। 9 मेरा क्या है, ऑड है। ऑड के लिए मैंने बताया था आपको n+1/2th टर्म होगी। ठीक है, n संख्या कितनी, 9 प्लस का 1/2, 8 टर्म बराबर कितना हो जाएगा, 5th टर्म। कितनी, 5वीं टर्म। तो 5वीं टर्म कौन सी होगी मेरी, 1 2 3 4 5। तो मेरी 5वीं टर्म जो होगी ये होगी मेरी। तो मीडियन कौन सी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी 7 हो जाएगी। क्या, 7 हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ यहीं पर, सुनिएगा ध्यान से, कि 4 सबसे बड़े, जैसे इसी लैंग्वेज में लिखा है, 4 सबसे बड़े परीक्षणों में से प्रत्येक को 2 अंक से बढ़ा दिया मैंने। अब मैं इसे क्या काम कर रहा हूँ, 4 सबसे बड़े कौन से हैं मेरे, ये, इन्हें 2 अंक से बढ़ा रहा हूँ मैं, हैं। तो ये कितने हो जाएंगे देखिएगा, 2 अंक से 11 12 14 और 17, ये हो गए मेरे। ठीक है, तो अगर ये हो गए इतने मेरे, तो इस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा ना मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी मेरी टर्म कितनी होंगी, 9 है। ये 9 मैं यहाँ रखूँगा, कितना, 5वीं टर्म होगी। अगर मैं 5वीं टर्म अभी भी निकालता हूँ तो 5वीं टर्म कौन सी आएगी मेरी, 7 ही आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, बढ़ते क्रम में दे रखे हैं। तो अगर ऐसा सवाल आए तो आपको क्या लगाना है कि मेरी मीडियन वही रहेगी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इतना हो जाएगा, देखो ये 2 3 4 6 7, तो अभी भी मेरी मीडियन कौन सी होगी, 7 ही होगी। ठीक है, क्योंकि इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आप भी रीड कर लिया करें। देखिएगा, 20 परीक्षणों का माध्य 17 है। जांच करने पर पाया गया कि 2 परीक्षणों को भूल से 3 और 6 के रूप में गलत उतारा गया था। गलत परीक्षणों के स्थान पर सही मान 8 और 9 रख दिए जाते हैं, तो सही माध्य क्या है? यानी कि सही माध्य मेरा क्या होगा बताइए अब। ठीक है, देखिएगा कितना, देखो 3 प्लस का 6 कितना हो गया, ये 9। ये था मेरा गलत, क्या था मेरा गलत था। लेकिन सही मेरा कितना है? सही है मेरा 8 प्लस का 9, तो सही मेरा कितना है? ये हो गया मेरा 17। ठीक है, ये मेरा सही है, तो इसको माइनस कर दूंगा सही में से गलत। कितना बचेगा मेरा यहाँ पर? 8। क्या बचा? 8 बचा मेरा। बटना कितने में है ये 8 मेरा? ठीक है, 8 कितनी जगह? 20 जगह बटेगा ये। कितनी जगह? 20 जगह। इसको काटता हूँ मैं 4, यानी कि 0.4 और बढ़ाना होगा मुझे, क्योंकि ये प्लस का निकल के आया है, ये प्लस का निकल के आया था मेरा। ठीक है, तो मेरा माध्य कितना था? यानी कि मीन था मेरा 17 दे रखा था मुझे। 4 और बढ़ाना है मुझे, पॉइंट 4 बढ़ाना है, तो मेरा मीन कितना हो जाएगा? 17.4। ये माय डिस्टेंस मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया माय डिस्टेंस? आंसर हो गया। ये शॉर्ट वाला ही तरीका था। अगर आप लॉन्ग में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो मैं बता देता हूँ उसको भी। देखिएगा कैसे। 20 परीक्षण है मेरे, इनका मीन कितना है? 17 माइनस गलत कितना है मेरा? 3 प्लस 6 प्लस का सही कितना है? 8 प्लस का 9 और बटे 20। आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे कुछ वक्त लीजिएगा मेरे से, इसको कॉपी करें आप लोग, अपने हाथ से अपनी पेन से करने की कोशिश करें। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देते हैं हमें। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन मेरे प्रीवियस के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन वैसा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले क्रेडिट कार्डों की संख्या को किस रूप में जाना जा सकता है? कोई व्यक्ति है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है कई सारे,
तो वो कह रहा है कि वो क्रेडिट कार्डों की जो संख्या है उसे किस रूप में जाना जा सकता है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्या है, क्वालिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कैटेगरिकल डाटा, ये नन ऑफ द अबव। ठीक है, बताइए कौन सी कैटेगरी है। तो देखिएगा क्वालिटेटिव डाटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई क्वालिटी तो है नहीं कि क्वालिटी, उसके अंदर कोई क्वालिटी होगी नहीं। ठीक है, कैटेगरिकल क्या होता है, देखिए क्या कैटेगरी है, कैटेगरी भी नहीं है, सारे कार्ड एक से होते हैं, कोई उसमें वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो है अपना डिस्क्रीट डाटा किस फॉर्म में जाना जाता है, डिस्क्रीट डाटा के रूप में जाना जाता है। डिस्क्रीट डाटा की हिंदी बता दूं आपको क्या है, विविक दत्त। ठीक है, या विविक आंकड़े कह सकते हैं हम। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं हिंदी के ना, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिया मैंने इस करके ना। देखिएगा कैसे, मैं बताता हूँ। मान लिया ए प्रकार, बी, सी, डी। ठीक है, उसके पास कार्ड हैं, ये फ्रिक्वेंसी है। ए प्रकार के मैंने मान लिया कितने, 4 हैं, बी प्रकार के 5, सी प्रकार के कितने होंगे 7, डी प्रकार के 8। ये क्या है, मेरा एक्स होगा। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, ये डिस्क्रीट डाटा की फॉर्म हो गई, यानी कि ए प्रकार के कार्ड जो हैं वो कितने हैं, 4, बी प्रकार के जो कार्ड होंगे उसके पास वो कितने हैं, 5, सी टाइप के कितने होंगे, 7, डी के 8। ठीक है, तो ऐसी जो फॉर्म है, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्डों की संख्या है ज़्यादा, उसे किसकी बात करेंगे हम, विविक दत्त के द्वारा। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे उसको हम। अगर मैं इसी को अनग्रुप में लिख दूं तो अनग्रुप में कैसे लिखेंगे, देखिएगा 4, नहीं सॉरी, अनग्रुप में ऐसे लिखेंगे, देखो ए 2 3 4, यानी कि ए कितनी बार आया है, 4 बार आया है ए। ठीक है, ऐसे ही इसमें लिखना चाहूँगा मैं बी के लिए कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या हो गए मेरे, ये बी टाइप के कार्ड हो गए उसके, ए टाइप के कार्ड हो गए, ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे, ये अनग्रुप में लिखे जाने हैं, फिर ऐसे लिखे जाएंगे सी टाइप, फिर डी टाइप भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कार्डों की जो संख्या है उन्हें क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट डाटा में आएंगे हमारे वो। सही है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। तो देखिए माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। मान लीजिए कि वर्ग अंतराल 10 से 15 है, बारंबारता 30 है, तो इस वर्ग अंतराल का क्या बारंबारता घनत्व बताइएगा। बारंबारता घनत्व मैंने आपको निकालना बताया था पिछली क्लास के अंदर। क्या था मेरा, एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी थी मेरी और एक फ्रिक्वेंसी डेंसिटी, यानी कि बारंबारता घनत्व बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डेंसिटी को ही हम लोग। ठीक है, देखिएगा कैसे था, वर्ग अंतराल को बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको क्या, वर्ग अंतराल। ये मेरा वर्ग अंतराल है, कितना है, 10 से 15। बारंबारता बारंबारता ये है मेरी क्या, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में।
ठीक है, इसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, ये कितनी दे रखी है मेरी, 30 दे रखी है। और इसकी जो हमें ये विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो कितनी है, यानी कि इसका अंतर कितना है, वर्ग अंतराली बोले तो हम कितना है 15 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लास विड्थ, इसको रेंज भी बोलते हैं हम। ठीक है, यहीं लिख देता हूँ, देखना है क्या, क्लास विड्थ बोलते हैं इसको। ये होती है मेरी क्या, L2 माइनस L1। ठीक है, ये मेरी L1 है लोअर क्लास, ये मेरी L2 है अपर क्लास। ठीक है, तो अगर 15 में से 10 घटाऊँ कितना होगा, ये 5, यानी कि क्लास विड्थ कितनी होगी 5। इसी को हम बोलते हैं रेंज भी। ठीक है, रेंज बोलते हैं, हिंदी में हम इसको चौड़ाई भी बोल देते हैं। ठीक है, या हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि अंतराल का मतलब है इसका अंतर निकल के आना। तो अंतर कितना निकल रहा है, 5 निकल के आ रहा है मेरा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है वो बताता हूँ आपको मैं। देखो, बारंबारता घनत्व, हिंदी समझ लेना अपने आप ही। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी मेरी फ्रीक्वेंसी अपॉन में मेरी क्या, क्लास विड्थ। ये होती है मेरी क्या, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यानी कि बारंबारता घनत्व। ठीक है, ये होता है मेरा। देखिएगा कैसे, यही लिख देता हूँ ना, इसको तो आप अंडरलाइन कर लो आप लोग। देखो कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 30, क्लास विड्थ कितनी निकली है मेरी 5, कितना आ गया मेरा 6। तो माय डिस्टेंस, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपकी समझ आया होगा जो मैंने बताया है। ठीक है, तो माय डिस्टेंस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छी लगती है तो उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें आप मेरे को। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, वहाँ से कमेंट लेकर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।